अब आपको इस भीषण बाढ़ की वजह बताते हैं। आज सुबह 8:22 पर नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एक भूकंप आया। इस भूकंप के बाद पहाड़ों से चट्टानों और बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इस मलबे ने नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एक नदी का रास्ता रोक दिया। अब यह रुका हुआ पानी धीरे धीरे जमा होता चला गया और एक बहुत बड़ी झील बन गया। पानी का दबाव लगातार बढ़ने लगा और दबाव बढ़ने के बाद अचानक इस झील का एक किनारा टूट गया और पानी जो है वो बाहर आ गया। भूकंप के सिर्फ 6 मिनट के बाद भारी मात्रा में पानी के साथ साथ बर्फ, चट्टानें, मलबा, पेड़ पौधे तेज रफ्तार से नीचे आने लगे और यही पानी बाद में नदियों के रास्ते नेपाल तक पहुंच गया। नेपाल के सामने इस समय सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये है कि इस बाढ़ के बाद एक और बाढ़ आने की आशंका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेपाल और तिब्बत की सीमा पर नदी के ऊपरी हिस्से में अभी भी मलबे की वजह से नदी का काफी सारा पानी रुका हुआ है। वहां बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो चुका है और एक झील जैसी चीज जो है वहां पर बनकर तैयार हो रही है। अगर इस झील का किनारा भी अचानक से कभी टूट गया तो पानी और मलबे की एक बहुत बड़ी लहर इस पहाड़ से नीचे की तरफ आ सकती है और एक बार फिर से ऐसी ही बाढ़ आएगी। यानी खतरा अभी टला नहीं है। अब भी बड़ी संख्या में जो पानी है वो ऊपर जमा है और वो पानी अगर नीचे आ गया तो फिर ऐसी ही बाढ़ देखने को मिल सकती है। नेपाल में पहली बाढ़ से ही इतना नुकसान हो गया है कि अब दूसरी बाढ़ का खतरा भी वहां पर मंडरा रहा है। इसलिए लोगों के बीच आशंका है, लोग डरे हुए हैं। अब आप नेपाल और तिब्बत की सीमा पर बाढ़ के पहले और बाढ़ के बाद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 23 अगस्त की है और दूसरी तस्वीर आज की है, वो बाढ़ की तबाही के बाद की है। इन तस्वीरों से आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे इस बाढ़ के बाद ये पूरा की पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। ये देखिए 23 अगस्त की तस्वीर देखिए और अब 26 अगस्त यानी आज की तस्वीर देखिए। तो ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 23 अगस्त की तस्वीर, 26 अगस्त की तस्वीर और नेपाल और तिब्बत की सीमा पर जो इमिग्रेशन सेंटर बना हुआ था उसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई थी। अब आपको इसी इलाके की बाढ़ से पहले की तस्वीर दिखाते हैं। गूगल मैप से आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से इस इमिग्रेशन सेंटर को बिल्कुल नदी के रास्ते में बनाया गया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में लापता लोगों की तलाश और बचाव करने के लिए इस समय अपनी सरकार को और सेना को एक ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। तिब्बत पर इस समय चीन का ही शासन है और तिब्बत की कुल जनसंख्या है लगभग 36 लाख। तो बाढ़ से पहले सेम वही इमारत, वही बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के पहले वहां क्या होता था और बाढ़ के बाद वहां की स्थिति क्या हो गई वो आपकी स्क्रीन पर आप ये भी देख सकेंगे। एक पुरानी तस्वीर देखिए और एक नई तस्वीर अभी आपके सामने है। ये गूगल मैप्स के जरिए भी हमने इस बिल्डिंग की कुछ तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं। ये बिल्डिंग इस बाढ़ से पहले कैसी दिखती थी। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये इमिग्रेशन सेंटर है जो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर बना हुआ है, बॉर्डर पर बना हुआ है। ये कैसा दिखता था ये गूगल मैप्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नष्ट हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की है और बाढ़ में जिन लोगों की जान चली गई है, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति संवेदना जताई है और नेपाल को यह आश्वासन दिया है कि भारत इस मुसीबत की घड़ी में नेपाल की हर संभव मदद करेगा, हर संभव राहत भारत वहां पर भेजेगा। और इस समय भारत नेपाल में राहत सामग्री भेज भी रहा है। इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को नेपाल में मदद पहुंचाने के लिए
अलर्ट पर रखा गया है और नेपाल की सरकार और नेपाल में भारतीय दूतावास ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर वो हेल्पलाइन नंबर देख पाएंगे और आप इन्हें नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई जानने वाला, आपका दोस्त, आपके परिवार का सदस्य या आपका कोई रिश्तेदार नेपाल में है या नेपाल गया हुआ है पर्यटन के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया हुआ है, तो ये नंबर हैं जहां से आप वहां से इन नंबरों पर लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं।